1765 मुआहदा इलाहाबाद हुआ इस जंग के हारने के बाद। ठीक है। मुआहदा इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव, वही जो तेज आदमी, रॉबर्ट क्लाइव अब बंगाल का गवर्नर बन गया और कमांडर इन चीफ भी बन गया। वहाँ के तमाम तर जो रेवेन्यूज़ थे उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया, वहाँ पे अपना निज़ाम हुकूमत कायम कर लिया, वहाँ पे अपनी आर्मी बना दी और पूरी तरह से रूल रॉबर्ट क्लाइव का था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, पहला गवर्नर वहाँ पे बंगाल में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बन गया। अब ये वो वक्त है जी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का तूती बोलता है। ठीक है, हर जगह पे राज हो गया, हर जगह पे राज हो गया। दिल्ली पे हो गया, बंगाल में हो गया, मुंबई में हो गया, बॉम्बे इनके पास है। ये नॉर्थ सारा जो है ये ऑलमोस्ट अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अब ये सर रुकते नहीं है, लालच कम नहीं होता, ये रुख करते हैं मैसूर, साउथ पे कब्जा करना है, क्योंकि वो भी एक तिजारत की बहुत बड़ी मंडी है। साउथ पे जो मैसूर है वहां का जो सरदार है वो कौन है? हैदर अली। अच्छा, टीपू सुल्तान का बाप। ओके, ठीक है सर। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई। वहां पे है जी मालाबार पोर्ट। अब गोरे की नजर है मालाबार पोर्ट पे कि ये पोर्ट अगर हमारे कब्जे में आ जाए तो ये बहुत बड़ा तिजारती मरकज है। मतलब अब बंगाल के बाद अगर कोई बड़ा तिजारती मरकज है तो वो मैसूर है, मालाबार पोर्ट है। और मालाबार पोर्ट पे कौन है? हैदर अली। और उसके साथ कौन है? फ्रेंच। अच्छा, यहां पुर्तगीज थे, वहां फ्रेंच आ गए। वो तिजारत फ्रेंच के साथ हो रही है। हैदर अली के साथ इन्होंने सांठ गांठ करने की कोशिश की, वो तोहफे तहफ़ वाला सिलसिला वहाँ भी करने की कोशिश की, लेकिन हैदर अली बहुत अच्छी तरह से जानता था कि गोरा जिधर भी गया है इसने हर चीज़ तहतेक कर दी, इसने हर चीज़ लूट ली, बर्बादी की तरफ ले गया। लिहाजा वो इनके दाम में नहीं आता, वो इनके साथ बिल्कुल भी शेक हैंड नहीं करता, कतई तौर पे मालाबार पोर्ट के इस्तेमाल की या वहाँ तिजारत की इजाज़त नहीं देता, ना ही इनसे कोई मुआहदा करता है। सही है। अब एक जंग होती है, हैदर अली पे ये अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ रही है? पूरी फौजी ताकत बन गई है। वाली बंगाल, दिल्ली, सबका सब हुकूमत भी बन गई और ताकत फौजी आ गई है। मैसूर में हैदर अली के साथ जंग करते हैं, हैदर अली जीत जाता है। अच्छा, हैदर अली को नहीं हरा पाते। अब ये 1780 का दौर है जब ये जंग हो रही है हैदर अली के साथ, और ये जंग हार जाते हैं। हैदर अली, इसी बीच में एक जंग और होती है। गोरा छोड़ नहीं रहा, गोरा मुस्तकिल बुनियादों पे अटैक कर रहा है। अब ये जो दूसरा अटैक होता है इसमें भी हैदर अली जीत जाता है, लेकिन काफ़ी एरिया जो है मैसूर का वो अब गोरे के कब्जे में आ गया। इस बीच में, इस दौरान तबई मौत, इंतकाल हो जाता है हैदर अली का, और हुक्मरान बन जाता है टीपू सुल्तान। ये तीसरी जंग हुई वो टीपू सुल्तान के साथ हुई। हालांकि टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद भी हासिल की, हालांकि टीपू सुल्तान ने फ्रांस से जदीद असलहा भी खरीदा, लेकिन अब की बार मरहट्टे जो थे वो साथ मिल गए उनके मुगलिया निज़ाम हैदराबाद, दक्कन भी साथ मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद हासिल हो गई मरहट्टों की और निज़ाम हैदराबाद दक्कन की। लिहाजा टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई है। टीपू सुल्तान को जो शिकस्त हुई, उस शिकस्त में टीपू सुल्तान के बच्चों को अगवा कर लिया गया। ठीक है। और निगोशिएट करने की कोशिश की कि अगर टीपू सुल्तान हमें दे दे निस्फ, अपनी दौलत का निस्फ, अपनी रियासत का निस्फ दे दे, तो फिर हमारा पैचअप हो सकता है, हमें मालाबार पे इजाज़त मिल जाए और ये सारा सिलसिला। टीपू सुल्तान नहीं मानता।
अच्छा, बच्चों के अगवा होने के बाद भी टीपू सुल्तान नहीं टीपू सुल्तान नहीं मानता, किसी सूरत में नहीं मानता, और फिर उस जंग के नतीजा में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। और अब मैसूर पे भी उनका कब्जा होता है, कब्जा हो गया है। फिर सनतें जो लगाते हैं, कहते खड़ियां जो बनाई थी उनके अंगूठे काट दिए गए जो वहां काम करते थे। अच्छा सर, इसमें ना कुछ तो हैं ऐसी चीज़ें जो बढ़ा चढ़ा दी गई। मुझे हिस्ट्री में ये अंगूठे और ये चीज़ें नहीं मिली। गोरे ने जो लूट मार की है वो बड़ी प्लान लूट मार थी, और ये सारा पैसा मुंतकिल किया गया। सर एक पाई बर्रे सगीर में नहीं रहने दी, एक पाई। तो बर्रे सगीर की ये हालत कर दी कि बर्रे सगीर कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, रेवेन्यू सारा जो जनरेट हो रहा है वो ले रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा भी सारा ले तो रहे हैं। हमने तो आज तक ये सुना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ताजिर थे वो सारे। सर वो तिजारत की शक्ल में डाकू आए थे। जब ये सुल्तान टीपू को उन्होंने हराया ना सर, 18,000 करोड़ का सोना चोरी किया था। 18,000 करोड़ का सोना चोरी किया था, जो मैसूर की जंग थी जिसमें जी, टीपू को जी शिकस्त हुई। कैदी बनाया था जी। ये तो वो सोना कहाँ गया? सर ले गए, बर्तानिया चला गया। अच्छा, आज भी वहां पे एक फोर्ट है जहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है जी। और वहां पे सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी पड़ा हुआ है। मैसूर में नहीं, बर्तानिया में। सर ये जी 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 जी, मैं समझ रहा था कि शायद तारीख जो है वो उल्टी हो गई। नहीं, वहां पे आज भी बर्तानिया के पास, लेकिन ये जो मेरा लेकिन है ना जी, मैं अक्सर ये लेकिन बोलता हूँ सर, वो कहते हैं कि जब कोई लूटमार होती है ना सर, तो उस लूटमार में आप जो सुप्रीम पावर है ना सर, उस सुप्रीम पावर से मुकाबला कर रहे होते हैं। सुप्रीम पावर एक रिवर्स गियर लगाती है, सुप्रीम पावर रिवर्स गियर लगाती है। ये बहुत मजबूत हो गए, इन्होंने यहाँ का एक एक पैसा लूट लिया, हैदराबाद पे भी कब्जा कर लिया। मराठों ने जिन्होंने मदद की थी टीपू सुल्तान को हराने के लिए, वहां भी कब्जा कर लिया, उनके साथ 3-4 जंगें लड़ी, सिख उड़ा दिए, ठीक है, वो भी कब्जा कर लिया। और अब ये इस हद तक मजबूत हो गए हैं सर, हालात ये हो गए हैं कि पूरे बर्रे सगीर में एक सड़क बनाने के पैसे नहीं है। टैक्स ये इकट्ठा कर रहे हैं, बिजनेस का रेवेन्यू सारा ये लेके जा रहे हैं, बेदरेग पैसा, बेदरेग दौलत बरतानिया शिफ्ट की, बरतानिया में तरक्की की, इन्वेस्टमेंट्स की पूरे यूरोप में, अमेरिका तक इन्वेस्टमेंट्स की, और अब देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भारी भरकम। और बर्रे सगीर के हर शख्स का जो लाइफस्टाइल था वो गरीब से गरीब तर होता गया। सर गरीब से गरीब तर होता गया। कुल 22 खानदान है, हाँ, जिन्होंने 22 फैमिलीज, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और आज तक एंजॉय कर रहे हैं। और आज तक एंजॉय कर रहे हैं 22 कंपनियां, वो बड़े बड़े। तो ये एसएचओ को भी इसीलिए इन्होंने इख्तियारात दिए थे और इसीलिए बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इस हद तक मजबूत हो गई है कि अब उन्होंने एक और कानून बना दिया। कानून ये बनाया कि जिस जिस जगह पे हुक्मरान तबई मौत मर जाएगा या अदरवाइज, अगर वहाँ पे कोई मर्द हुक्मरानी के लिए नहीं होगा फैमिली में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कानून के तहत, मुआहदे के तहत वो ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत हो जाएगी।